हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वैभव मस्ती ब्लॉग पे। तो आज हम अपना सफ़र कर रहे हैं मुजफ्फरपुर टू अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि। और चलिए, हम भी बहुत दिनों बाद ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 380 किलोमीटर है जो हम कवर करेंगे पूरे 11 घंटे में, क्योंकि भैया रुक के जाएंगे ना। चलिए देखते हैं कैसा सफ़र बीतता है, कैसा दिन बनता है, कैसा माहौल बनता है और कैसा ही पूरा सपना रहता है। एक सपना के ही तरह है। तो देखते हैं कैसे सपना हम जीते हैं। निकल पड़े हैं अपने राम जन्मभूमि, अपने राम लला का महल दर्शन के लिए, क्योंकि इतने दिनों बाद उद्घाटन में नहीं जा पाया, क्योंकि भैया VIP एंट्री था। उसके बाद मैं अस्कता आ गया, नहीं जा पाया। फिर कहा कि नहीं, अब तो जाना ही है। तो मिला मौका, मैं भी निकल पड़ा। तो रास्ता इतना सुहावन लग रहा था, क्योंकि भैया मौसम बहुत आनंद दे रहा था। अभी आके ना मौसम सुधर गया है। कहते हैं ना भैया, हर चीज़ अच्छा होता है ना, तो हर चीज़ बदल जाता है। और सफ़र में मौसम और ये नदी का नज़ारा, क्योंकि भैया अभी बाढ़ उड़ भी आया हुआ है। तो ये पुल क्रॉस करके थोड़ा सा ब्रेक लेकर बैठ के हाईवे के साइड में थोड़ा सा भोजन पानी करके अपना सफ़र फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि भैया मस्ती और खाना पीना के बिना ना डीजल का गाड़ी चल सकते हैं, पेट्रोल का नहीं ना। तो वैसे ही आदमी भी बिना खाना का नहीं रह सकता है। तो इसीलिए हम लोग भी खाना खाए। यहाँ पे बैठ के हाईवे के साइड में एक जगह मिल गया था, वहीं पे खा लिए और यहाँ से निकलने का तैयारी करने लगे, क्योंकि अब सबका खाना फिनिश ही है। अब बस अंतिम ही है, 1-2 हो जाता है यार, थोड़ा सा लेना पड़ता है ना, क्योंकि भूख लगा है ना। अब बस ख़त्म करते करते शाम होते होते हम लोग अयोध्या में एंट्री ले लिए। अब कुछ ही देर में अयोध्या राम महल के मेन गेट पे पहुँचने वाले, जहाँ से राम जन्मभूमि का रास्ता या कहे तो पूरा वो एरिया स्टार्ट हो जाता है। जहाँ से हम लोग हनुमानगढ़ी, जो आर्टिफिशियल घाट है, सरयुग नदी, बहुत सारे जो घाट जाते हैं, वो रास्ता पे हम पहुँच जाएंगे। बस पहुँच ही चुके हैं। एक टोल प्लाजा पार करके थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लेकर, यह दूर डिस्टेंस है 380 किलोमीटर मुजफ्फरपुर से, उसे कवर करने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही। वो लगेगा तो थोड़ा सा चाय तो भैया चुस्की बनता है, उसके बिना आनंद ही क्या भैया। जब तक चाय न पिए, जब तक चाय नहीं पीजिएगा ना, तब तक ये रास्ता भैया नींद में बीतेगा। और रास्ता में नींद आ गया तो आप क्या देखें, क्या नज़ारा, क्या व्यू, क्या कवर कीजिएगा, क्या कैप्चर कीजिएगा, क्या मेमोरी बनाइएगा। तो उसके लिए चाय का होना तो ज़रूरी है। तो आ गए ना मेन गेट पे, और यहीं पे आते ही आपको बहुत सारे रूम वाले मिल जाएंगे। बहुत सारे सब यहीं खड़ा रहते हैं। सर 1000 2000 जैसा रूम चाहिए। अब मुझे तो बहुत अच्छा रूम मिल गया भैया। मैं सीधे सरयू नदी से बस 1 किलोमीटर दूर मिला होगा, और मस्त रूम 1000 में था ये रूम। और पूरे लोग आके यहाँ पे सो गए, जिनके साथ हम आए थे। और मैं सुबह सब लोगों के साथ घाट की तरफ निकल पड़े हैं। और ये जो कमरिया का ये भीड़ है ना, ये सब यहाँ से जल लेकर बनारस की तरफ निकलते हैं। और भैया डीजे का तो अब बात ही छोड़ो, क्या कहें, तरह तरह का डीजे पूरे तरफ। भैया व्यवस्था तो एक नंबर। अयोध्या में भैया सब शौचालय आपको तो हर घाट पे मिल जाएगा, चेंजिंग रूम मिल जाएगा। और कहे तो भैया कमरिया का भीड़ कुछ ज़्यादा ही था भैया। लग रहा था कि यहाँ देवघर और बाबा गरीबनाथ धाम जा रहे हैं, वैसे पहले जैसे वैसे भीड़ था यहाँ पे। लेकिन फिर यहाँ से भी गुजरे जयकारा लगाते हुए, और फिर पहुँचे हम लोग घाट पे। थोड़ी देर में स्नान करके दोस्तों, तो अभी हम लोग स्नान कर लिए हैं और अब हम जाने वाले हैं हनुमानगढ़ी। तो चलते हैं हनुमानगढ़ी, फिर दर्शन करेंगे हनुमान जी का, राम जी का। फिर आपसे हम मिलेंगे राम जन्मभूमि में। तो भैया मोबाइल कैमरा वो अलाउ नहीं है, तो उसके बाद ही मिलेंगे हनुमानगढ़ी के बाद। पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे तब ना। यहाँ पे हम चंदन लगवा रहे हैं, क्योंकि भैया आए हैं और जय श्री राम का चंदन न लगे तब तक कहाँ से यात्रा में आनंद तो आए। जय श्री राम दोस्तों। तो अभी हम चंदन भी ले लिए, राम जी का आशीर्वाद यहीं से लेके निकले हैं। हनुमानगढ़ी जाएंगे, अब फिर बहुत सारा आशीर्वाद लेंगे और आपको भी दिलवाएंगे। तो बोलिएगा जय श्री राम। हम लोग चंदन लगवा कर निकल चुके हैं हनुमानगढ़ी के रास्ते की तरफ, क्योंकि भैया सरयू नदी तट पे आप जब स्नान कीजिएगा ना, मेन तट पे, वहाँ से ना बस कुछ ही कदम की दूरी पे LIC का एक पोस्टर मिल जाएगा, एक थाना होगा। उसी चौकी के रास्ते से सीधे निकलिएगा ना, तो आप पहुँच जाइएगा कहाँ पे,
एक होगा रास्ता जो जाता है भवन की तरफ, सब पोस्टर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़िए ना, आपको दिखाते हैं कि ये सब गुप्ता जी के चाट कॉर्नर से निकलिएगा। गुप्ता जी कहेंगे कि आगे यहाँ पे पूछ लीजिएगा कि हनुमानगढ़ी का रास्ता चले जाए। पहले बार आप जाइएगा, आज जाइएगा पहले बार, और सब एक के बार नॉलेज थोड़ी हो जाएगा, नहीं ना। तो पूछना, हेल्प लेना तो जरूरी है ना। तो पूछते पूछते हम लोग आ गए चौक पे, जहाँ पे हम पकड़े टोटो, जो मुझे पड़ा 100 का। वो 100 लेके मुझे हनुमानगढ़ी के गेट पे छोड़ेगा। भैया ये सूर्य स्तंभ देखते हुए, और भैया मस्त नज़ारा तो तब आया जब मुझे अयोध्या का गली दिखाया। कहे ना भाई, कभी कभी टोटो पकड़ना भी सही है भैया, क्योंकि ये रास्ता से मार्ग से तो जाने नहीं देता। इधर से 1 ही किलोमीटर है, लेकिन भैया चलने में हालत ख़राब, क्योंकि भैया सुबह तो पहले 1 किलोमीटर चल के स्नान किए, फिर 2 किलोमीटर चल के रोड पे आए, और रोड से टोटो पकड़े, और टोटो से भैया हनुमानगढ़ी जाने में चलिए सही किए पकड़ लिए, क्योंकि भैया इसी बहाने राम जी का गली भी तो देख लिए ना। तो यही पकड़ते पकड़ते हम लोग फोटो लेते होते निकल गए। सेल्फी तो भैया बनता है। तो हनुमान गुफा इधर आपको रास्ता दिख रहा है ना, सतरंगिया पुल से सीधे बढ़ते रहिए। आगे सतरंगिया पुल आपको दिख रहा होगा, जो पुल नहीं थे उसका नाम सतरंगिया पुल है, और वहाँ से कवर करेंगे आगे के तरफ। और ये रोड का भैया नज़ारा है ना, काला जवाब है। सही में सजावट तो है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। पूरा जब हो जाएगा ना, तब ये 1 नंबर है। पोस्टर तरह तरह की चित्रकला दर्शाता है प्रभु श्री राम को, उनके लीला को दर्शाता है। और सही बताया तो भैया हर लाइट पे धनुष का एक लोगो लगा हुआ है, चंदन लगा हुआ है राम जी का। तो भैया वो सब है ना, दिल खुश कर देता है। ऊपर से श्री राम जी का जयकारा, और यहाँ से आगे से मोड़ लेकर हम लोग एक गली में घुसेंगे। वो गली भैया एकदम कटखुट वाला है, और बहुत हनुमान जी तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। और सूर्य स्तंभ भैया ऐसा लग रहा था कि भैया सही में वो चमक रहे हैं। ये चौक की भैया एक बात तो है, यूपी में हाई सिक्योरिटी जोन जो लिखा हो, रियली में बताए तो बेस्ट है। हर जगह आपको पुलिस मिल जाएंगे, हर जगह। दोस्तों अभी हम एक टोटो ले लिए हनुमानगढ़ी जाने के लिए, और आपको जाना होगा हनुमानगढ़ी तो सरयू जी में स्नान करने के बाद आप बाईपास से टोटो करके हनुमानगढ़ी जा सकते हैं। और उसमें आपको नेगोशिएशन करना पड़ेगा, जैसा आपका हो जाए वैसा, तो आप पे डिपेंड करता है आप कितने कर पाते हैं। देखिए गली और राम जी का ये गली, कभी राम जी भी इस गली में आए होंगे, खेले होंगे, कूदे होंगे अपने सखी अपने दोस्त सबके साथ। बचपन तो उनका भी न बीता है, ऐसा थोड़ी है कि वो बचपन नहीं जिए। तो वैसे करते करते हम लोग आ गए हनुमानगढ़ी, और हनुमानगढ़ी में आया हनुमान जी का दर्शन न हो, ऐसा हो सकता है क्या। और आते ही आपको यहाँ पे पेड़ा, फूल, फ्रूट और कहे तो तरह तरह के जो प्रसादी चढ़ते हनुमान जी का, लड्डू सबसे ज़्यादा यहाँ फेमस है, तो मिल जाएंगे। और ये रास्ता आपको है ना, हनुमानगढ़ी उस पार है, ये राम भवन की तरफ चले जाता है, उधर से भी जाता है, इधर से भी जाता है। एक हनुमानगढ़ी में दर्शन कर लीजिएगा ना, तो उधर से भी निकाल देगा। तो ये रास्ता आप क्रॉस करके आइएगा, आपको गली कुछ यही रास्ता आता है, ये इसी में गाड़ी नहीं आने देता है। हम जिस रास्ते से उसमें आने देता है। फूल माला मिलता है, और यहाँ पे लड्डू खिलौना उलौना हनुमानगढ़ी के बस कहे तो 800 मीटर की दूरी पे वहाँ है हनुमानगढ़ी। ये है ना, उसी के बस आगे जस्ट मुड़िएगा ना तो वही आ जाएगा। थोड़ा देर में चलने ही वाले हैं, तो सब लोग यहाँ से प्रसादी और जो होता है अपना बैग जमा करके निकल लिए हैं। और मोबाइल यहाँ ले जाने देता है, मोबाइल पूरी तरह से ले जाने देता है, कोई रोक टोक नहीं है। रोक टोक है तो सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर में, वहाँ भी चलेंगे, वहाँ का भी नज़ारा दिखाएंगे। पहले हनुमान जी का दर्शन कर ले। बोला जाता है कि इनसे आज्ञा लिए बिना नहीं दर्शन देते राम जी, और पता नहीं सही में हम तो पहुँच चुके श्री हनुमानगढ़ी। और यहाँ पे भैया जो भीड़ था, जो सीढ़ी पे चढ़ान था, यह पूरा ऊपर सबसे ऊपर हनुमान जी ही हैं। और ये सीढ़ी पे जयकारा नगारा तरह तरह हनुमान चालीसा हर चीज़। और ये जो देख रहे हैं भैया भीड़ 2 साइड, और ये VIP गेट अलग, ये इसे कहते हैं VIP गेट। अब वो बोल रहा था VIP गेट। भैया आराम से दर्शन हो जाएगा, VIP गेट क्यों लेना, आए हैं भक्ति करने, तो उसमें VIP, उनसे VIP कौन है क्या, सही पकड़े ना। अरे पकड़े हैं तो एक सेकेंड गेट में प्रवेश करते हैं,
और हनुमान जी का दर्शन करते हैं, क्योंकि भैया आप ये नज़ारा देख सकते हो कितना आनंद है। आप वो भी घर बैठे देख रहे हैं, घर बैठे देख रहे हैं तो थोड़ा सा तो जय श्री राम का कमेंट बनता है, बनाइए जय श्री राम का कमेंट और वाह और मचा दीजिए, क्योंकि हनुमान भक्त है ना आप। और जय श्री राम देखिए वहाँ पे हनुमान गढ़ी में पोस्टर में दिख रहा है ना, ये देखिए सोना का गेट है, ये आपको दिख रहा है सोना का गेट है। और इधर भीड़ आप देखिए मेन गेट आ गए, ये हनुमान जी है और यहाँ पे हम जयकारा लगा रहे हैं, मेरे जयकारा में बाबा भी शामिल हो गए, बाबा भी जाने लगे हनुमान चालीसा और सब मेरे पीछे हैं भाई, सब धीरे 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 आगे बढ़ रहे थे, सबको सपोर्ट करके थोड़ा सा वेट तो करना पड़ रहा था, क्योंकि भैया भीड़ है, भीड़ में भैया मोबाइल है, मोबाइल से सब फोटो खींचते हैं, फोटो से भीड़ बढ़ता है और कहे तो भैया धीरे 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 सब निकल रहे थे अपने रास्ते की तरफ और दर्शन के लिए सब उत्साहित थे, कब करे। तो फिर फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हनुमान गढ़ी के कैंपस में, और यहाँ पे एक साइड है हनुमान जी और पूरे कैंपस में रहते हैं पुलिस, और कुछ ये ऐसा ही नज़ारा है, घर रूम बना हुआ है जो पंडित जी सब है उन लोगों का, और कोई मंदिर तो हम नहीं देखे हैं। और मैं वो जो है ना खम्मा खो जाता, मुझे मिला ही नहीं, कहीं होगा रखा हुआ, हम ध्यान नहीं दिए, वो मेरे नज़र से बच गया गाइस, क्या कहें आपको। लेकिन फिर भी यहाँ से जयकारा लगाते हुए अंदर पहुँचे और हनुमान जी को देख के मैं खुश हो गया, हनुमान जी मुझे भी देखकर खुश हो गए गाइस, ऐसी बात नहीं है। तो अब थोड़ा सा पेशेंस तो बनता है, लाइन है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। देखने से तो यही लगता है कि इतने लोग आते हैं कि ये लोग डिब्बा ले रहे हैं, सीधे उसमें से निकाल रहे हैं, दे रहे हैं, कुछ भोग कुछ नहीं, लेकिन चलिए शारदा भक्ति सब दे रहे हैं और हनुमान जी को भोग लगा रहे हैं। यहाँ पे भोग लगाने के बाद तो हम लोग हनुमानगढ़ी हनुमान जी का दर्शन कर लिए, उनसे आशीर्वाद ले लिए हैं। अब बस अब राम जी के दर्शन के लिए उनके महल की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। तो अब राम जी का दर्शन करेंगे, और राम जी के दर्शन में नो कैमरा अलाउ, कैमरा नहीं ले जाने देता है, तो आपको नहीं करवा पाएंगे, फिर हम करके आपको बताएंगे, ठीक है। भोग लगाने के बाद हम लोग निकल चुके हैं राम भवन के रास्ते की तरफ, क्योंकि वो राजमार्ग है और जहाँ हमारे श्री प्रभु राम लला विराजमान है उनके लिए तो भैया चलना जरूरी है। और कहे तो भैया एक बात बता दूं, यहाँ पे व्हील चेयर मिलता है, बहुत सारे जो बूढ़े आते हैं ना, जिनके मन में आशा है कि भैया मैं दर्शन करूं, तो भैया वो मस्त है, वो सीधे आप जाइए। हनुमानगढ़ी में तो नहीं हो पाएगा, वहाँ पे तो सीढ़ी है, लेकिन वहाँ हो जाएगा, जिनको नहीं चला होता है उनको हनुमानगढ़ी में नहीं हो पाएगा दर्शन, हाँ, लेकिन राम भवन में हो जाएगा उनका। वहाँ पे प्लेन है, वहाँ पे सीढ़ी नहीं चढ़ना पड़ेगा, सीढ़ी सिर्फ मंदिर में चढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे स्केटिंग नहीं है, सीढ़ी वहाँ चढ़ना, लेकिन उठा के वहाँ पे चढ़ सकते हैं। लेकिन हनुमानगढ़ी में बहुत सारा सीढ़ी है, राम भवन में इतना है कि भैया कंफर्ट है, कहीं रख के चढ़ा भी सकते हैं। ज़्यादातर तो भैया पूरा प्लेन ही है, सिर्फ सीढ़ी पे चढ़ाना है, पूरा एक साथ चढ़ाना है, और ज़्यादा नहीं है। हम लोग राम भवन के रास्ते में आ चुके हैं, जहाँ से अब इनका कैंपस प्रारंभ हो जाता है। रोड अब खत्म हुआ, अब यहाँ से सिक्योरिटी चेकअप करेंगे, अब अंदर बढ़ेंगे, क्योंकि भैया क्या व्यवस्था था, क्या पाइपिंग थी, क्या भैया सिक्योरिटी था। एक है ना पूरा जो कंस्ट्रक्शन है ना भैया अभी स्टार्ट ही है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। बाहर का तो मुझे लग रहा है हो गया है, लेकिन मंदिर कैंपस में अभी सिर्फ गर्भगृह ही एक अच्छी तरह से बना है, अभी उसमें भी काम बाकी है। जैसे मैं देखा हूँ उसमें भी अभी उतना काम नहीं हुआ है, और पूरा चारों तरफ खना हुआ है, और काम कुछ एक साइड में चल रहा है, एक साइड में नहीं चल रहा है। और लोग तो डेली के डेली आ रहे हैं, हर दिन आ रहे हैं, और भक्ति तो कम होने का नाम, भक्ति कैसे कम हो सकता है, सब जो राम लला से प्यार जो करते हैं ना। और यहाँ पे सिक्योरिटी चेकअप के काउंटर पे हम आ चुके हैं, यहाँ से सिक्योरिटी चेकअप करेंगे और बस अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भैया बिना सिक्योरिटी चेकअप का बैग अंदर एंट्री नहीं देगा। और यहाँ पे गार्ड आपको डायरेक्शन देने के लिए मिल जाएंगे, और तरह तरह पे आपको गार्ड, सिक्योरिटी, पुलिस सब मिलते रहेंगे। मेडिकल सुविधा बच्चे के लिए भी है, जो भैया छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी एक रूम है, जहाँ पे बैठ के उनको खाना खिला सकते हैं, दूध पिला सकते हैं, तो वो सब भी है। बहुत अच्छा यार, राम भवन में सही में राजा का घर है, तो राजा की तरह व्यवस्था है,
उसमें कोई कमी आपको नहीं महसूस होने देंगे। और अंदर बढ़िएगा, आगे थोड़ा यहाँ से सिक्योरिटी पास करते हैं। पास करने के बाद फ़ोन नंबर काउंटर से हम किए और यहीं से मोबाइल का आपका बंद ऑफ करवाना स्टार्ट कर देंगे। और आगे बढ़िएगा यहाँ से तो महल आपको दिख जाएगा। ये है पूरा प्रॉपर महल का गेट। यहीं पे लॉकर रूम आपको मिलेंगे। लॉकर रूम के बाद आपको अंदर जाना देंगे भैया बिना सिक्योरिटी चेकअप। बिना जमा किए आप अंदर कुछ नहीं ले जा सकते विदाउट पैसा के। बिना पैसा के आप जा नहीं सकते हैं, जा सकते हैं भैया। ऐसा नहीं है कि आप तो नहीं जाइएगा, कुछ दान पुण्य तो कीजिएगा ना, भक्ति तो कमाइएगा। तो वही यहाँ पे हम लोग जमा किए भैया। व्यू मस्त लग रहा था कि भैया क्या है कला भैया, ये हाथ से बना हुआ है तब ना टाइम लगा है। देख रहे क्या डिजाइन है भाई, मशीन और हाथ के यूज से। राम जी के जो भैया मेन गर्भगृह है उसमें तो भैया मोबाइल आप ले जाते क्या व्यू आता, क्या सीन आता भैया। उनका जो शिखर देखिएगा ना, ऊपर सोना लग रहा है, पूरा महल में सोना लगेगा। अभी काम स्टार्ट ही, अभी धीरे धीरे काम हो रहा है। बहुत अभी टाइम लगने वाला है पूरा तैयार होने में। तो ये पूरा भी प्रॉपर रास्ता ही कवर कर रहे हैं। इस रास्ते को पूरा चक्कर काट के एक लॉकर रूम में सब जा रहे हैं। लॉकर रूम इसी साइड में आपको पूरा लिखा हुआ रहेगा, यहाँ है लॉकर रूम, इतना नंबर। जाते ही वहाँ आपका बैग लिया जाएगा, एक टोकन दिया जाएगा, वो टोकन अपने साथ रखिए और मस्त यहाँ से निकलिए। हम दर्शन करके आ गए हैं। ये इजेक्ट गेट है जहाँ पे आपको भंडारा मिल जाएगा, सीता की रसोई करके है। और वहाँ पे भी आपको शौचालय जो फ्री है और पूरा पीने का पानी सब मिल जाएगा। तो यहाँ से हम खाना वाना थोड़ा सा प्रसाद खाएं, खिचड़ी यहाँ से लिए। और ये गेट से बाहर अब हम लोग निकलने के लिए रेडी है। मानो अब हो ही क्या है यहाँ पे, अब क्या करेंगे, अंदर कुछ करने देते नहीं है। और यहाँ पे खड़ा होकर धूप में कोई फायदा है नहीं, और कहीं इस धूप में जाने का मन भी नहीं करता। श्री राम का दर्शन कर लिए, रामलला राम जन्मभूमि महल, दिव्य भव्य महल का दर्शन कर लिए। अभी काम चालू ही है। जब ये पूरा काम हो जाएगा ना तब तो और जो लगेंगे, अभी भी कोई कम नहीं है। और पूरे शिखर पे बहुत अच्छे सोने का कला बनाया जा रहा है, पूरे शिखर पे लगाया जा रहा है। और अभी भी काम महल का भी जो स्ट्रक्चर है पूरे हाथों से बनाया गया है वो दिख रहा है। और अंदर जो गर्भगृह में आप जाइएगा ना तब दिखेगा तो वाह भाई कहाँ आ गए, जन्नत है जन्नत। तो आप एग्जैक्ट गेट पे आपको भंडारा मिल जाएगा। और कहे तो आप इधर शौच जो होता है पूरा शौचालय फिर बहुत अच्छा भाई सुविधा है। और जब ये पूरा मंदिर तैयार हो जाएगा और डेवलप होने वाला है, तो मानो तो भैया जय श्री राम। चलिए इस धूप में तो कहीं नहीं घूम सकते हैं, तो हम निकलते हैं होटल की तरफ, क्योंकि एक ट्रिप और प्लान है, वो है काशी विश्वनाथ महाकाल का दर्शन। राम जी का दर्शन हो ही गया है तो एक हाथ लगे हुए भोले बाबा का भी दर्शन करते। जो भोले बाबा राम जी से प्यार करते हैं, राम जी भोले बाबा से प्यार करते हैं, और सब तो वही ऑर्डरदानी है, तो सब उनके ही बस में है। तो भैया सब वही संभालते हैं। तो चलिए ना उनसे भी एक मिल ही लेते हैं। वो उनको बड़े समझते हैं, वो उनको बड़े समझते हैं, तो इस प्यार को क्या नाम दे। और जय श्री राम के साथ साथ चलिए अपना सफ़र आगे का शुरू करते हैं।